तो जय हिंद स्टूडेंट, लगातार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं एनसीईआरटी की सीरीज में। जो भी एनसीईआरटी की सीरीज मैथ्स चल रही है अभी, तो जुलाई तक वादा है कि 1 जुलाई तक एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10 पूरा कंप्लीट कराएंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे। और लगातार हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री की तो वीडियो डल ही रही हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट से बेस्ट करते रहें। हमारे पास में जो ये चैनल है, इस चैनल पे आप पढ़ाई करते हैं, ये चैनल का नाम है स्टडी विद सोहेल सेंटर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। ये 2027 के बोर्ड को ध्यान में रखते हुए 2026 में इसका पूरा कंप्लीट कोर्स दिसंबर में करा दिया जाएगा और 2027 का बोर्ड आप अच्छे से दे पाएंगे। अब हमारे पास में जो चैप्टर 4 चल रहा है उसका पार्ट 2 है, ये उसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को, ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इनने बस खाली हमें इतना बताया है कि मतलब एक जो स्थिति है इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब इनने ये नहीं बताया है कि इसका मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का रूप दिया है, ठीक है। अब हमें अगले चल के क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो कहा गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है और साथ ही साथ हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम अगर इसे देखें तो क्या होगा, देखो हल के अगर सवाल समझ गए, एक आयताकार भूखंड है, ऐसा आयत ऐसा होता है मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब मीटर में नापी जाएगी, ठीक है। आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। अब हमारे पास में वो भूखंड बताना है हमें, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। सबसे पहले दिया है, ठीक, वो आपका मन है, चाहे दिया करके लिखो पहले, चाहे माना करके लिखो पहले। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, चलो इसमें माना करके लिख लेते हैं क्योंकि हम सवाल की शुरुआत करते हैं ना। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, आयताकार भूखंड की लंबाई को क्या बोला है, इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या बोला है, लंबाई आयताकार भूखंड की चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब इस चौड़ाई के x ले लें, इसके दुगने से कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। आए समझ में, क्या बोला है कि लंबाई इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई, ठीक है, लंबाई इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने लिख दिया ना, चौड़ाई x है, इसके दुगने से एक अधिक है, ये भी लिख दिया। तो हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, ये 2x हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो x की 2 के साथ। तो ये बना हमारे पास x मीटर और ये भी x मीटर, 2x + 1 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चल देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हमारे पास आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, देखो आयताकार भूखंड का हम यहाँ लिख लेते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई तो हमारे पास क्या है, 2x + 1 है। चौड़ाई हमारे पास क्या है, x है, और 528 क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसकी 2x की हम किससे करेंगे, x की 2x से करेंगे तो 2x², फिर इस x की किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। इस 528 को जब इस साइड लेके आएंगे, देखो इसकी हमने x की इस 2x से करी तो 2x² हो गया, इस x की 1 से करी तो x हो गया। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 528, ठीक है, बराबर 0, कुछ नहीं बचा। ये तो देखो समीकरण के हिसाब से कहा गया है,
क्या बोला है सवाल में, ये सवाल तुम्हारा हो गया पूरा। इस सवाल में बोला गया था निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने वो कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है, हमने द्विघात समीकरण के रूप में कर दिया, लेकिन हमें इसका क्या बताना है, क्या बताना है, मान भी बताना है। क्योंकि सवाल जो बोला है, सवाल एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। सवाल में क्या बोला है, देखो सवाल में बोला गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। सवाल आप पढ़ोगे, ऊपर की जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्थिति दी है, द्विघात समीकरण बोला है, और नीचे सवाल के अंदर बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है। अब लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2x² है, तो इसको मैं एक बार ब्लू पेन से लिखता हूँ, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब इज इक्वल्स टू 0 है, क्या होता है इसमें कि इस लास्ट की गुणा इससे कराई जाती है, इस 2 की गुणा इस सबसे लास्ट वाले में कराई जाएगी, तो इस 2 की गुणा सबसे लास्ट वाले में कराई जाएगी, तो 1056 हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 2x² को जैसा है वैसा रखेंगे, प्लस है प्लस 33 माइनस 32, ठीक है, 33 माइनस 32 और ब्रैकेट क्लोज करके x लगा देंगे माइनस 528 और बराबर 0। अब इसको देखना कि कैसे हम 33 की गुणा इससे करेंगे, तो 33 दूनी कितना होता है 66, हमने कितना रख दिया, तो देखो 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, 99 और 66 105 होता है, 99 और 6 105 होता है, तो 1056 हो रहा है। इन दोनों की गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो 1056 मिलेगा। देखो इसकी गुणा 528 से, सबसे पहले सबसे लास्ट की गुणा कराई जाती है, सबसे पहले सबसे लास्ट की गुणा कराई जाएगी। अब जो गुणा करने पर आया उसको हमने क्या करना है, जिस चैप्टर 2 देखना तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। पहला और लास्ट की गुणा करेंगे, जो आया फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि पीछे वाला जोड़ने घटाने पर x आ जाए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, x आ जाए। तो ठीक हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32 में से वो 33 में से 32 गया तो x मिल रहा है, और गुणा करेंगे तो 1056 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x² और इसकी जब अंदर गुणा कर लेंगे तो 33x हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो 33x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगेगा, इस 32 से करेंगे तो 32x हो जाएगा, ठीक है। इसकी इससे करी और इसकी इससे कर दी, और बचा कितना 528 और इज इक्वल्स टू में 0 है हमारे पास में। इतना समझ में आया होगा। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ क्या है कि x कॉमन ले सकते हैं। कारण क्या है कि 2 का पहाड़ा 33 में नहीं जाता है, 32 दूनी 16, वो 16 दूनी 32 होता है। तो देखो 2 के पहाड़े में 32 होना चाहिए पर 33 नहीं आता है, तो यहाँ पर 2x है ना, यहाँ 2x है, यहाँ से 1x लिया तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पर 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ से एक ही x है वो बाहर ले लेंगे तो बचेगा कितना, 33 बचेगा। मतलब जब हम यहाँ से x लेते हैं तो इन दोनों संख्याओं से लेते हैं, इन वाली दोनों संख्याओं से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ 2x थे, यहाँ से 1x लिया तो 1 बचा, 2 था तो 2 बचा, यहाँ पर 1 ही था तो बचा 33। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले माइनस, तो माइनस आ गया, बचेगा कितना 32। तो हम इसको क्या करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी 32, केवल 16 लिया, क्यों, क्योंकि 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी 32 हो जाता है। अब 16 की गुणा 33 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 की गुणा 33 से करेंगे तो हमारे पास में 528 आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, 16 तियाँ 48, देखो 16 तियाँ 48, ठीक है, और 16 तियाँ 48 और 5 53, 16 तियाँ 48 और 5 4 52, सॉरी, ठीक है, 16 तियाँ 48 हासिल 4 बचेगा, और फिर 16 तियाँ 48 और 4 52। तो यहाँ पर देखो इस 16 ऐसे करके भी समझ सकते हो। हमने जो 16 लिया है 16 दूनी 32, मतलब अगर 16 को भाग कर देंगे, 16 से भाग कर देंगे 32 को 2 बार में, 16 से भाग कर देंगे 528 को तो 33 बार में। अब ये माइनस और ये माइनस क्या आ गया प्लस, यहाँ पर दोनों संख्याएं समान हैं तो किसी एक को ले लेंगे, 2x प्लस 33, और इसके बाद में यहाँ से x लेंगे, x यहाँ से माइनस 16 लेंगे, माइनस 16 और बराबर 0। यदि लगाकर किसी एक की बीमा ज्ञात कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, और ये माइनस है तो प्लस आएगा, तो माइनस वाली को 16 वाली को ले लेते हैं, x माइनस 16, तो आ गया हमारे पास में बराबर 16 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई, चौड़ाई आई,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, अतः हम लिख सकते हैं यह क्या है हमारे पास, चौड़ाई है। इधर लिख देते हैं, उधर दूसरा सवाल कर लेंगे। अतः यह हमारे पास क्या है, एक चौड़ाई है। अतः चौड़ाई कितनी है हमारे पास में, x बराबर 16 मीटर, और लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1, ठीक है। तो 2 तो है रहा, x की जगह 16 लिख देंगे, +1 लिख देंगे, 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया टोटल, तो 33 मीटर लंबाई भी हमें मिल गई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, आंसर हुआ किस चीज़ का, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का।